स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको स्क्रीन पे देख के समझ आ रहा होगा, वी आर गोइंग टू स्टडी शटल सिस्टम। अब ये शटल सिस्टम होता क्या है? वी हैव स्टडीड इन चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर। इसमें आपने देखा था कि इन प्लांट्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय टू वेज। विच टू वेज? फर्स्ट इज एरोबिक, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है then they go aerobic respiration. If oxygen is absent then they will undergo anaerobic, right? So हमने ये देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, विच इज़ कॉमन इन बोथ, राइट? हम जो शटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ देयर इन एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉट ओवर हियर। ओके, सो वी कैन इग्नोर एनारोब्स। ओके, अब ग्लाइकोलिसिस होता था इन द विच ग्लूकोज वॉज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, राइट? ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या स्टेप होता था? क्रेब होता था, क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, राइट? दीज टू थिंग्स, और क्रेब के बाद ETS एंड ऑल। बट हियर वी नीड ओनली टू थिंग्स, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। अब लोकेशन याद करो कहाँ होता था ग्लाइकोलिसिस। सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है, ये वाला आपका प्लांट सेल है। हियर इज द न्यूक्लियस, ओके, दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियस। अब रेस्पिरेशन है, इट मीन्स कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा। सो आप मुझे बताओ, जो फर्स्ट स्टेप हुआ करता था ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस। अब ग्लाइकोलिसिस में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती हैं? एक तो ATP फॉर्म होगा, दूसरा क्या फॉर्म होगा? पायरुविक एसिड फॉर्म होगा, थर्ड क्या चीज़ होती थी? NADH2, राइट? अब ATP क्या होगा? वॉट एवर ATP इज प्रोड्यूस्ड इन द साइटोप्लाज्म इट कैन ईजिली गो एंड डिफ्यूज़, आगे जाके वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। बट अच्छा, पायरुविक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोलिसिस के एंड में, दैट यू हैव सीन दैट पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, देन इट गोज़ टू क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल की लोकेशन कहाँ होती है बच्चों? क्रेब साइकिल जो है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से, इट मीन समवेयर ओवर हियर, ठीक है। अब देखो, NADH2 जो है वो क्या है? वो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो मैट्रिक्स होती है वहाँ तक पहुँचाना है NADH2 को, राइट? इट मीन्स ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और ये जो है ये क्या है? मैट्रिक्स है। क्रेब साइकिल कहाँ पे हो रही है? इन मैट्रिक्स। बट अब सोचो कि NADH2 जो बना है कहाँ पे बना है? साइटोसोल में। उसको आना कहाँ पे है? मैट्रिक्स तक। बट यहाँ पे क्या होता है? मैट्रिक्स में आएगा कब बच्चों? जबकि आने देगा ना माइटोकॉन्ड्रिया। बट ये जो इनर वॉल है माइटोकॉन्ड्रिया की दैट इज इम्परमिएबल टू NADH2, राइट? सो डायरेक्टली NADH2 नहीं जा सकता। सो अब करे क्या? क्या होता है? अब एंटर तो कराना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव चॉइस। सो क्या होता है? यहाँ पे दो टाइप के गेट्स होते हैं, ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ गेट्स। इसी को हम कहते हैं शटल्स, ठीक है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ शटल। इसके थ्रू NADH2 जो है वो अंदर जा सकता है, ठीक है। इसके थ्रू भी जा सकता है और इसके थ्रू भी जा सकता है। ये समझ गए? ये शटल क्यों है? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 प्रोड्यूस हुआ उसको कहाँ जाना है? मैट्रिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हुआ साइटोसोल में, साइटोसोल से जाना पड़ेगा मैट्रिक्स में। दैट इज़ वाई इन बिटवीन यहाँ पे दो शटल सिस्टम होते हैं। सो बात करते हैं शटल सिस्टम किस में होता है, प्रोकैरियोट के यूकैरियोट। देखो, प्रोकैरियोट्स आपको ऑलरेडी पता है कि दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, करेक्ट? सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। सो क्या प्रोकैरियोट्स में होगा? नहीं होगा। सो क्या क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होगी? मैट्रिक्स के अंदर नहीं। सो क्या ग्लाइकोलिसिस से जो NADH2 निकला उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या आगे का तो होगा ही नहीं कुछ। दैट इज़ वाई इन प्रोकैरियोट्स हमने जब ये दो शटल देखे कि 1 और 2 होंगे, वो प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेंगे, राइट? प्रोकैरियोट्स मीन्स बेसिकली व्हाट? मोनेरा किंगडम में आप जाओगे तो आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। सो इनमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता तो क्या ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। दैट इज़ वाई ये जो शटल है वो इनमें
नहीं होता है. इट इज़ सीन ओनली इन यूकैरियोट्स बिकॉज वी डू हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. सो माइटोकॉन्ड्रिया है. अब दो टाइप के शटल सिस्टम है. कौन से दो? फर्स्ट इज़ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल, सेकेंड इज़ मैलेट एस्पार्टेट शटल. सो ये दोनों के थ्रू जा सकता है NADH2 अंदर. ठीक है, समझो कि ये सेल है आपका. ठीक है, आई एम ड्रॉइंग अ बिग माइटोकॉन्ड्रिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इसको जाना है अंदर मैट्रिक्स में, बट रास्ते में क्या है? इट इज़ इम्परमिएबल, ब्लॉक करके खड़ा है रास्ता. सो क्या है? दो स्पेशल गेट है. अगर ये NADH2 है, ये दो स्पेशल गेट के थ्रू एंट्री लेता है तो वो जा सकता है. और वो गेट कहाँ पे होंगे? इनर मेम्ब्रेन पे, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ही तो इम्परमिएबल है. सो हियर 2 गेट्स. अब सपोज नंबर 1 से जाता है, सो आप नंबर 1 कंसिडर कर लो कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है. अब अगर सेकेंड गेट से जाता है तो इसका आप याद रख लो मैलेट एस्पार्टेट शटल. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट वी विल सी वन बाय वन. नाउ फर्स्ट डिफरेंस क्या है देखते हैं. जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल है, सो इसमें क्या होना चाहिए टेक्निकली? अच्छा, आपने ये पढ़ लिया है कि एक NADH2 जो होता है जब ETS के थ्रू पास होता है, सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इट प्रोड्यूसेस 3 ATP. ये नॉर्मल सिचुएशन है. लेकिन अगर NADH2, ठीक है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल के थ्रू एंटर होता है, देन व्हाट हैपन्स? वहाँ पे क्या होता है? जैसे आप ऐसे बस में जाते हो तो टिकट लग जाती है, वैसे ही ये NADH2 जो है अगर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के बस में चढ़ा तो उसको कुछ टिकट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. क्या एनर्जी देनी पड़ेगी? 1 ATP की. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है. एक्चुअली में आपको सिर्फ याद रख लोगे तो भी चलेगा कि एक ATP की एनर्जी यूज़ हो जाती है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में. बट एक्चुअली में क्या होता है, जब NADH2 ये गेट में एंटर होगा, ठीक है, तो इमीडिएटली इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू FADH2. एंड यू ऑलरेडी नो दैट अगर एक FADH2 है सो वो कितनी ATP प्रोड्यूस करता है? 2. राइट. इट मीन्स कि कितनी ATP का लॉस हो गया? बस में चढ़े, अगर NADH2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट की बस में चढ़ा तो क्या हो गया? 1 ATP का लॉस हो गया. इट मीन्स ओनली 2 ATP वॉज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. अब क्या होगा? आपको याद है कि ETS के एंड में हमने देखा था कि यूकैरियोट्स में 36 और 38 ATP बनते थे. ओके, सो अभी ये जो गेट है, ठीक है, इसमें क्या हो गया? 2 ATP का लॉस हो गया. इट मीन्स कि इसमें 38 बन रहा होगा कि 38, सॉरी 36 की 38, ऑब्वियसली 36, बिकॉज हमने पढ़ा है कि 38 बनना चाहिए. लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल 2 का लॉस हो गया है. दैट इज़ वाई यहाँ पे एंड में 36 ATP बनेंगे. ठीक है, ये रहा. डन. तो ये मोस्टली लोकेशन कहाँ होता है? बहुत ज़्यादा एक्टिव साइट्स पे, ब्रेन है, फ्लाइट मसल्स है, ये सारे रीजन पे क्या होगा? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल प्रेजेंट होगी. और एंड में अगर ग्लाइकोलिसिस का जो NADH2 है अगर वो पास होता है कौन से शटल से? ग्लिसरॉल 3 शटल से. सो एक NADH2 का क्या हो जाएगा? 1 ATP लॉस हो जाएगा. सो एंड में जब आप काउंट करोगे ETS के एंड में, सो क्या होगा? 2 NADH2 था ग्लाइकोलिसिस में. सो 1 NADH2 में से 1 ATP लॉस हुआ है. सो 2 में से ऑब्वियसली 2 लॉस होगा. सो एट द एंड यू विल गेट 36 ATP. ठीक है, नेट गेन. अब आते हैं सेकेंड वाले शटल पे. वो क्या है? दैट इज़ मैलेट एस्पार्टेट शटल. ये है नॉर्मल शटल है. ये कौन सी बस है? ये टिकट वाली बस नहीं है, ये गवर्नमेंट की बस है. आजकल तो गवर्नमेंट की बस में भी पैसे लगते हैं ना, बट आप सोचो कि फ्री वाली बस है. ठीक है, ये फ्री वाली बस है कि घुसेगा और फिर पहुंच जाएगा. सो ये वाले में क्या होगा? ये वाला शटल है, यहाँ से प्रोड्यूस कर देगा बिकॉज यहाँ पे कोई टिकट लगी नहीं रही है, कोई ATP लगी नहीं रहा है. सो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग वेयर 1 NADH2 विल प्रोड्यूस 3 ATP. ओके. सो मैलेट एस्पार्टेट के एंड में कितना प्रोड्यूस होगा? आपने पढ़ा है 38. सो एग्जैक्टली 38 ही प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं होगा. ठीक है. सो इन एग्ज़ाम यू हैव टू बी केयरफुल कि उन लोगों ने प्रोकैरियोट्स का पूछा है
कि यूकैरियोट्स का पूछा है। फाइन, अगर प्रोकैरियोट्स में पूछा हो तो ऐसा कोई शटल सिस्टम होता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर वो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो क्या होगा, 38 ATP ही प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर यूकैरियोट है और उन लोगों ने स्पेसिफाई करके रखा है कि ये वाले शटल से जा रहा है, सपोज मैलेट एस्पार्टेट से जा रहा है, अदरवाइज़ कभी कभी क्या करते हैं, दे आस्क कि ब्रेन के सेल्स में, यहाँ से हमने पीछे पढ़ा ना कि ब्रेन और फ्लाइट मसल एंड ऑल्सो, ये नाम से भी पूछ देते हैं कि कितना ATP प्रोड्यूस होगा थ्रू वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और मैलेट एस्पार्टेट है, ये नॉर्मल सारे सेल्स में, किडनी एंड ऑल में, सब में ये नॉर्मल साइकिल चलेगी। ओके, सो याद रखना है किस में लॉस होता है और किस में नहीं होता है। कैसे याद रखोगे, ये गवर्नमेंट बस है, फ्री की बस है। ओके, याद रह जाएगा। ओके, चलो, आई होप दिस इज़ क्लियर।